हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रामाशीष स्टडी पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का गणित का सेकेंड चैप्टर बहुपद, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने शेषफल परिमेय का परिभाषा और उसका प्रूफ देखा। आज हम लोग शेषफल परिमेय का प्रयोग और उससे संबंधित सवाल कैसे सॉल्व करते हैं उस पर डिस्कशन करें। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है। क्या है सवाल कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है, 5 सवाल दिए हुए हैं और एक आपका यहाँ पर दिया हुआ है आपको बहुपद। इन सभी से बारी बारी से आपको इसको भागा देना है और बताना है कि शेषफल क्या आएगा। तो भागा देने की विधि से हम लोग तो इस सवाल को बनाएंगे ही, पर आज इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे इसको शेषफल परिमेय के प्रयोग करके। ठीक है, चलिए तो सवाल बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये शेषफल परिमेय कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है शेषफल परिमेय। ठीक है, तो इस पर डिटेल वीडियो बनाया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको शेषफल परिमेय का जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा और शुरुआत से भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शेषफल परिमेय कहता है कि यदि किसी बहुपद, किसी भी बहुपद px को, एक बहुपद आपको px लेना है। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, को भी बहुपद आपको यहाँ पर ले सकते हैं। अगर इसको आप एक रैखिक बहुपद gx, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए, रैखिक रहना चाहिए, जो चर का अधिकतम घात है वो 1 रहना चाहिए। अगर इससे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, gx से px को भाग करते हैं, तो जो शेषफल आएगा वो आपका पी ए के बराबर आएगा। ये हमारा क्या आएगा, आर एक्स आएगा, हमारा शेषफल आएगा भागा देने पर। ठीक है, तो बिना भागा दिए भी हम लोग शेषफल निकाल सकते हैं। तो आज उसी का प्रयोग करके इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शेषफल परिमेय क्या, gx को हम लोग 0 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि x माइनस ए आया, इसको 0 करेंगे, x इक्वल टू ए करेंगे। तो जहाँ जहाँ a रहेगा, a हमारा क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है आपका। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन का हो सकता है, आपका ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको उस नंबर को बिठा देना है, तो इसमें बिठा देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो क्या है, हल इसका करेंगे हल। ठीक है, माना कि पहला हल करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 नंबर। माना कि px हम लोग ले लिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये जो दिया हुआ है। और पहला में gx क्या है, देखिए पहला में gx क्या है, gx इक्वल टू x प्लस 1 है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग यूज करेंगे शेषफल परिमेय। क्या यूज करेंगे, शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय क्या कहता है दोस्त, कहता है कि gx जो है वो 0 के बराबर होगा। तो gx का मान यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, इसलिए हमको x का एक वैल्यू मिलेगा, वो हमारा आ जाएगा कितना, -1। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू -1 मान, ठीक है, px में रखने पर जो आपका px है, एक्स क्यूब इक्वल टू px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें आपको जहां जहां x है वहां वहां आपको बिठा देना है क्या, -1। तो चलिए हम लोग बिठा देते हैं -1, यहाँ भी हम लोग बिठा देंगे -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। कैलकुलेशन में थोड़ा सा एक चीज समझना है कि यदि -1 का पावर आपका सम हो, पावर इसका सम हो, तो ये हमको देगा प्लस। अगर -1 का पावर आपका विषम संख्या हो, ठीक है, विषम संख्या हो, तो ये आपको देगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए, -1 का पावर आपका कितना है, -1 का पावर आपका 3 है। तो 3 एक हमारा विषम संख्या है, तो ओवरऑल जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 है तो 3 रहने दीजिए। अब -1 का पावर 2 है, एक सम है तो प्लस आएगा, प्लस लिखते नहीं है, 1 को 1 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 आएगा और उधर +1 पहले से। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, आसानी से सवाल बनाने में मज़ा आता है। सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो गणित के स्टूडेंट को आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा निकल रहा है शेषफल।
शेषफल परिमेय से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग। -1 इसको गुना करेंगे तो +3, इसको गुना करेंगे तो ये माइनस प्लस गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका P -1 क्या आएगा, -1 और -3 -4 हो जाएगा, +3 और -1 मतलब +3 + 1 तो ये आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0, +4 -4 0। अतः यहाँ हम लोग लिखेंगे x³ + 3x² + 3x + 1 को कितना से x + 1 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, 0। ठीक है, प्राप्त होगा, ये आपका आंसर भी होगा। यहीं पर यहाँ लिखिए आंसर या यहाँ लिखिए, आप पर डिपेंड करता है। ये एक लाइन नीचे प्यार से हम लोग लिख दिया करते हैं गणित का एक अच्छा स्टूडेंट दिखने के लिए। चलिए अब सेकेंड नंबर हम लोग दूसरा बनाते हैं। दूसरा में क्या है, px सेम रहेगा, gx चेंज हो जाएगा। gx क्या होगा, चेंज हो जाएगा, x - 1/2 हो जाएगा। दूसरा नंबर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ gx का मान हम लोग लिख देंगे यहाँ 1/2, -1/2 है ना, -1/2। तो यहाँ से अब इसको मिटाना पड़ेगा और यहाँ से भी इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ x का मान दूसरा आएगा, तो यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। इसीलिए x इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। x इक्वल टू 1/2 आएगा, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 1/2 मान px में रखने पर, x इक्वल टू 1/2 मान px में रखने पर। तो जहाँ जहाँ आपका है px, तो px आपका यहाँ दिया हुआ है, px इक्वल टू ये आपका दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1 यहाँ पर है। तो x का मान हम लोगों को रखना है 1/2, तो रख दीजिए 1/2 का पावर 3 हो जाएगा, +3 × 1/2 का पावर 3 2 हो जाएगा, 2 है ना, +3 × 1/2 हो जाएगा, प्लस में है उधर 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 का क्यूब करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ कैलकुलेशन में देखिए, अगर किसी बट्टे वाला का पावर सेम रहता है तो उसको हम लोग लिखते हैं, बांट देते हैं पावर, ऊपर वाला को भी दे देते हैं और नीचे वाला को भी दे देते हैं। तो यहाँ भी देखिए पावर सेम है तो 1 को भी पावर मिलेगा और 2 को भी पावर मिलेगा। तो दे दीजिए, 1 को देंगे तो 1 का पावर 3, 2 को देंगे तो 2 का पावर 3, +3 × यहाँ 1 को देंगे पावर और 2 को भी देंगे पावर, +3 × 1 ऊपर गुना हो जाएगा और ये नीचे गुना हो जाएगा, +1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं। 1 2 को 3 बार, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब 1, 3 से गुना होगा तो 3 और 2 का पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4। यहाँ पर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 और नीचे है 2 + 1। चलिए अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, 8 एलसीएम आएगा। अब चलिए यहाँ इसको जोड़ते हैं, ये कितना, 8 का टेबल में 8 1 बार में आएगा, 1 लिख देंगे, ऊपर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई, 8 का टेबल में 2 2 बार में आएगा यानी, और ऊपर 3 है वो हो जाएगा हमारा 3, प्लस यहाँ 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में आएगा, ऊपर में है 3 तो 3 से गुना, 1 का टेबल में 8 8 बार में आएगा, ऊपर है 1 तो 1 से गुना। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं, 8 है, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 12 और 8 20, 20 अच्छे 26 27, कितना आया, 27/8। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर, आप एक नीचे एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः x³ + 3x² + 3x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल आपका आएगा 27/8। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसका सवाल नंबर तीसरा क्या है। सवाल नंबर तीसरा, तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये यहाँ ये ठीक था, इसके बाद ये चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये आपका दूसरा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग तीसरा बनाएंगे इसी सवाल में। ठीक है, तीसरा में क्या है कि gx जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, x, तो x लिख देंगे परिमेय से, शेषफल परिमेय से हम लोग क्या जानते हैं, gx को हम लोग ले लेंगे 0 के बराबर, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, यहाँ डायरेक्ट आ गया। अब x इक्वल टू 0 मान px में रख देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 0 मान रख देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखिए, x का क्यूब तब पावर 0 का पावर 3, यहाँ 3 0 का पावर 2 +3 × 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए P0 0 का पावर कुछ भी हो 0 ही आंसर आएगा,
3 इंटू 0 का पावर कुछ भी हो 0 ही आंसर आएगा, 0 के साथ कोई गुना होगा तो 0 में मिल जाएगा प्लस 1, P0 इक्वल टू 0 प्लस 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0 प्लस 1। तो यहाँ से इसलिए हमको P0 जो है वो मिल गया 1। कितना मिल गया? 1। अतः हम लोग यहाँ एक लाइन लिख देंगे, अतः x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 से 1 में x से भाग देने पर, x से भाग देने पर शेषफल, ये लिख सकते हैं आप, पिछले सवाल में हम भी नहीं लिखा था तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेषफल कितना? 1 प्राप्त होगा। ये एक लाइन है, लिख सकते हैं प्राप्त होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या है, ये बोला x प्लस 1। तो हम अब gx हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस पाई है, x प्लस पाई हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा gx, यानी कि भाजक, जिससे हम लोग भागा करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेंज करते हैं। ये हमारा gx 0 के बराबर होगा और यहाँ पर हम लोगों का जो gx है वो हो गया है x प्लस पाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा कि इसलिए x का मान हमको आएगा माइनस पाई। कितना आएगा? माइनस पाई। तो जहाँ जहाँ है x वहाँ वहाँ हम लोग मान रख देंगे माइनस पाई। किस में? px में। तो चलिए रख देते हैं माइनस पाई और यहाँ पर गुना करेंगे माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई। ठीक है, प्लस 1। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग माइनस पाई को लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू पाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर पावर फिर हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या सीधा सीधी आपको यहाँ सॉल्व करना है कि माइनस 1 का पावर 3 है, माइनस 1 का पावर 3 है तो आएगा यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस का साइन क्या है? विषम है, तो आएगा। पाई करेंगे तो पाई का पावर 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है पावर में है सम, तो अगर सम हो माइनस का पावर तो हो जाता है प्लस, और गुना करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 3 पाई। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए प्लस होगा, उसके बाद 3 को माइनस पाई से गुना करेंगे तो माइनस 3 पाई आ जाएगा, प्लस ये है 1, ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस 1। तो क्या इतना को हम लोग x प्लस पाई से अगर भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा? इतना आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं एक लाइन, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस 1। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट इसका सवाल देखते हैं, वो है 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? जो gx है वो हमारा चेंज हो गया है 5 प्लस 2x है, तो gx को हम लोग चेंज करेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो सेम रहेगा, इसीलिए उसको हम लोग नहीं मिटा रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ इसको बढ़ाते हैं, यहाँ मान आएगा हमको कुछ चेंज हो जाएगा। ये कितना है? 5 प्लस 2x इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या इसको हम लिख सकते हैं? 2x इक्वल टू माइनस 5, इधर गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 5/2 नीचे आ जाएगा। तो x का मान अब कितना रखना है? माइनस 5/2 रखना है, तो रख दीजिए x का मान माइनस 5/2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 5/2। चलिए यहाँ रख दीजिए माइनस 5/2 प्लस 3 है, रहने दीजिए। x स्क्वायर है तो रख दीजिए माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 है, रहने दीजिए माइनस 5/2 x के बदले प्लस 1। इसको कैलकुलेशन करेंगे आगे। 5 का पावर 2 है, बांट देंगे पावर के, एक लाइन लिख ही देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पावर 3 है, पावर कितना है? 3 है, 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको 2 प्लस यहाँ 3 इंटू माइनस 5 का पावर 2 और नीचे 2 का पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करते हैं। 5 का पावर 3 बार 5, सबसे पहले माइनस प्लस का झंझट करते हैं। माइनस का पावर सम है तो माइनस का पावर भी सम है तो माइनस आ जाएगा। 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 × 25 25 25 125 और नीचे में आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 प्लस। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ है आपका कितना पावर है, सो इसका सम है तो प्लस ही आएगा। 5 5 × 25 अब 25 को 3 से गुना करेंगे 25 × 3 = 75 और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4।
यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए माइनस और प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। अब 5 3 15 और नीचे में है 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, जगह पड़ गया है कम, तो इसको मिटा दिए। और अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। 8 एलसीएम आएगा, 8 का टेबल में 8 एक बार में आएगा, ऊपर में है -125 प्लस 4 का टेबल में 8 दो बार में आएगा और ऊपर में है 75, नीचे है 2 का टेबल में 8 कितना बार में 4 बार में आएगा, ऊपर में है 15 प्लस देंगे 1 है 1 का टेबल में 8 कितना बार में आएगा 8 बार में, ऊपर है 1 तो गुना। चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाएंगे? इसका नीचे वाला हम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कितना इसको गुना करेंगे तो 1 के साथ होगा 125 मल्टीप्लाई तो उतने हो जाएगा, प्लस इसको गुना करो तो हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14, एक हाथ में था 15, यहाँ पर माइनस 15 चौक 60। ठीक है, प्लस 8। अब देखिए माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ दीजिए, यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़िए, ये हो जाएगा कितना? ये है आपका 125 माइनस में है और इधर है 60, कितना हो जाएगा? 5 8 185। माइनस में कितना हो गया? माइनस में 185 और प्लस में आपका कितना हो गया? प्लस में हम देख लेते हैं, प्लस में है आपका 150 इधर और इधर है 8, कितना हो गया? 8 5 1 158 हो गया नहीं, तो 158 और नीचे में है 8, तो आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको घटा दीजिए, 185 में 158, एक माइनस का चिन्ह है और एक प्लस का है तो दोनों को घटेगा ही, 158 इसको घटाएंगे तो 8 8 7 7 14 1 15, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 7, यहाँ बचा 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी कि कितना माइनस में बचेगा? कितना बचेगा माइनस में ऊपर 27 और नीचे में 8, तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। आप इसका कैलकुलेशन किसी तरह से भी कर सकते। देखिए यहाँ प्लस का 150 और माइनस का 125 था, प्लस का 25 बचेगा और यहाँ देखिए इसको घटाएंगे हम लोग तो ये 8 इसमें जुटेगा आके, या फिर इसको हम लोग घटा सकते हैं, कितना आएगा? माइनस का 52 आएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो फिर से माइनस का 27 ही आएगा। कैलकुलेशन है, आसान है। तो इस प्रकार सवाल हो गया है समाप्त। इस सवाल को अभी हम लोग फिर से बनाएंगे लॉन्ग विभाजन मेथड से, ठीक है, भाग विधि से। और उससे पहले ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये आसान विधि है और आपको टर्म 1 में पढ़ना है, तो वहां पर भाग आकर के दिखाने की जरूरत नहीं है और आप इसको आसानी से शेषफल परिमेय के प्रयोग से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से इसका अगला सवाल में।